नैमित्तिक प्रलय की भयानकता का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, अब मैं नैमित्तिक प्रलय का वर्णन करूंगा। एक सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर यह भूतल प्रायः क्षीण हो जाता है। उस समय 100 वर्षों तक अत्यंत घोर अनावृष्टि होती है। वर्षा का अत्यंत अभाव हो जाता है। मुनिवरों, उस अनावृष्टि के कारण अल्प शक्ति वाले अनेकानेक पार्थिव जीव अत्यंत पीड़ित होने से नष्ट हो जाते हैं। तदनंतर रुद्र रूपधारी अविनाशी भगवान विष्णु जगत का संहार करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन कर लेने का यत्न करते हैं। मुनिवरों, उस समय भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेते हैं। संपूर्ण प्राणियों और पृथ्वी में स्थित समस्त जल को सोखकर वे समूची वसुधा को सुखा डालते हैं। समुद्र, नदी, पर्वतीय नदी, झरने तथा पातालों में जो जल होता है वह सब वे सुखा देते हैं। तत्पश्चात भगवान के प्रभाव से और सब जगह के जल का शोषण करने से परिपुष्ट हुई वे सूर्य की 7 रश्मियां 7 सूर्यों के रूप में प्रकट होती हैं। उस समय ऊपर नीचे सब ओर जाज्वल्यमान होकर वे 7 सूर्य पाताल लोक सहित संपूर्ण त्रिलोकी को जला डालते हैं। उन तेजस्वी सूर्यों की किरणों से जलती हुई त्रिलोकी पर्वत, नदी और समुद्र आदि के सहित नीरस हो जाती है। तीनों लोकों के जल और वृक्ष दग्ध हो जाने के कारण यह पृथ्वी कछुए की पीठ की भांति दिखाई देती है। तदनंतर भूत सर्ग का संहार करने वाले कालाग्नि रुद्र रूपधारी श्री हरि शेषनाग के श्वास जनित ताप से नीचे के समस्त पातालों को जलाना आरंभ करते हैं। 7 पातालों को भस्म कर डालने के पश्चात वह प्रचंड अग्नि भूमि पर पहुंचकर संपूर्ण भूमंडल को भी भस्म कर डालती है। फिर भुवलोक और स्वलोक को जलाकर ज्वालामालाओं के महान आवृत के रूप में वह दारुण अग्नि सब ओर चक्कर लगाने लगती है। उस समय प्रचंड लपटों से घिरी हुई यह सारी त्रिलोकी जलते हुए कड़हा सी प्रतीत होती है। तत्पश्चात भुवलोक और स्वलोक के निवासी अत्यंत ताप से संतप्त एवं क्षीण शक्ति होकर कहीं रहने के लिए स्थान ना होने से महलोक में चले जाते हैं। वहां के लोग भी उस महान ताप से तप्त हो वहां से हटकर जनलोक में प्रवेश करते हैं। मुनिवरों, इसके बाद रुद्र रूपधारी श्री जनार्दन संपूर्ण जगत को दग्ध करके अपने मुख के निश्वास से मेघों को प्रकट करते हैं। उस समय आकाश में घोर संवर्तक मेघ उमड़ आते हैं जो बड़े बड़े गजराजों के समान प्रतीत होते हैं। वे बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भयंकर गर्जना करते हैं। उनका आकार विशाल होता है। अपनी विकट गर्जना से वे संपूर्ण आकाश को व्याप्त कर लेते हैं और मूसलाधार पानी बरसाकर त्रिलोकी के भीतर फैले हुए
उस अत्यंत भयंकर अग्नि को पूर्ण रूप से बुझा देते हैं। रथ की धुरी के समान स्थूल धाराओं की वर्षा करते हुए संपूर्ण जगत को जल से आप्लावित कर देते हैं। संपूर्ण भूतल को जलमग्न करने के पश्चात वे भूलोक को भी डुबो देते हैं। उस समय संसार में सब ओर अंधकार छा जाता है। चर और अचर सब नष्ट हो जाते हैं। उस अवस्था में वे महान संवर्तक मेघ 100 वर्षों से भी अधिक काल तक वर्षा करते हैं। द्विजवरों, जब सारा जल सप्त ऋषियों के स्थान तक पहुंचकर स्थिर होता है, उस समय संपूर्ण त्रिलोकी एकाणव मग्न हो जाती है। तदनंतर भगवान विष्णु के निश्वास से प्रकट हुई वायु उन मेघों को छिन्न भिन्न कर देती है और 100 वर्षों से अधिक काल तक वह बहती रहती है। फिर विश्व के आदि कारण, अनादि, अचिंत्य एवं सर्वभूतमय भूत भावन भगवान संपूर्ण वायु को पीकर एकाणव के जल में शेषनाग की शैया पर आसीन होते हैं। वे आदि कर्ता भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी का रूप धारण करके शयन करते हैं। उस समय जनलोक के सनकादि सिद्ध उनकी स्तुति करते हैं और ब्रह्मलोक के मुमुक्ष उनका चिंतन करते रहते हैं। वे परमेश्वर अपनी मायामयी दिव्य योग निद्रा का आश्रय ले अपने ही वासुदेव नामक स्वरूप का चिंतन करते हैं। विप्रवरों, यह नैमित्तिक नाम का प्रलय है। इसमें निमित्त यही है कि उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री हरि शयन करते हैं। जब तक सर्वात्मा श्री हरि जागते हैं, तब तक सारा जगत सचेष्ट रहता है और जब वे मायामयी शैया पर शयन करते हैं, उस समय सारा जगत विलीन हो जाता है। ब्रह्मा जी का जो सहस्त्र चतुर्युग का दिन होता है, एकाणव में शयन करने पर उनकी उतनी ही बड़ी रात्रि होती है। रात्रि के बाद जागने पर ब्रह्म रूपधारी अजन्मा श्री विष्णु पुनः सृष्टि करते हैं। यह बात मैं पहले बतला चुका हूं। यह कल्प का संहार अंतर प्रलय अथवा नैमित्तिक प्रलय कहा गया। अब प्राकृतिक प्रलय का वर्णन सुनो।